धीरे धीरे करके वो मस्जिद टूट रही है, तो 2:45 उसका एक हिस्सा टूटता है। लेकिन उससे पहले ही तो जो रामलला थे, अब रामलला नीचे रहेंगे तो ऊपर से चीजें गिर रही हैं, तो रामलला को सत्येंद्र नाथ एक पुजारी थे, सत्येंद्र दास, वो लेके निकल जाते हैं वहां से सुरक्षित रामलला को, जो विराजमान किए गए थे 1949 में। हाँ, जो उस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो रामलला चले गए, तोड़ा जा रहा है 3:45 बायां गुम्बद, 4:45 उसका दायां गुम्बद, और 4:45 4:40 पे उसका मेन गुम्बद जो है नीचे धराशायी हो जाता है। फिर क्या करते हैं, कार सेवक उसमें लगते हैं चबूतरा बनाने में। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे तोड़ के चले जाएंगे तो ये जो सरकारें दुष्ट है ना, कल को फिर मस्जिद खड़ी कर देंगी। अब वहां पर उनको पूरा चबूतरा बना के क्या करना था, वहां पर राम जी की स्थापना करनी थी। मतलब इसके लिए बहुत द्रुत गति से कार सेवा पूरी होती है। पुलिस का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं रहा, कल्याण सिंह ने बिल्कुल कर दिया है, कोई गोली नहीं चलाएगा, कार सेवकों के हाथ में कमान है। देखिए उसमें तोड़ने में हमारे कई सारे कार सेवक भी शहीद हुए। जैसे पहला ढांचा जब गिरता है, पहला गुम्बद, उसके नीचे 2 हमारे कार सेवक थे, वो नीचे से तोड़ रहे थे, वो ऊपर से गिर पड़ा। बहुत सारे लोग भी हमारे, लेकिन हमने 7 बजे तक वहां पर एक चबूतरा तैयार कर दिया, और चबूतरे पर अब 18 सीढ़ी बनाकर हम वहां पर अब स्थापित करने जा रहे थे सिंहासन पर रामलला को। अब ये किसी को नहीं पता कि दिक्कत ये आ गई कि रामलला नहीं थे वहां पर, रामलला फरार थे हमारे। ढूंढे गए रामलला कहाँ है, जो मस्जिद ढांचे से निकाल के ले गए थे, वो रामलला कहाँ है? अब वो रामलला नहीं मिले वहां पर, तो उस समय कर्फ्यू भी लगा हुआ था। अब रामलला कहाँ से लाए? तो अवध राजा उनके घर से फिर अष्टधातु के वो रामलला आते हैं, जो कि उनकी दादी जी ने रख रखे थे कि जब कभी मंदिर बनेगा तो मैं इनको स्थापित करूंगी। तो वो रामलला जो 1949 में अचानक प्रकट हुए, वो अचानक गायब भी हो गए 1992 में, और अब हमारे रामलला वहां पर विराजमान हो चुके हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि अब रामलला को उठा सके। रात को 9 बजे बर्खास्त कर दी जाती है कल्याण सिंह की सरकार, नरसिम्हा राव वहां पर इमरजेंसी लगा देते हैं। लेकिन नरसिम्हा राव कांग्रेस के थे भले ही, लेकिन 36 घंटे तक उन्होंने कोई वहां पर कुछ नहीं किया। इसका आरोप लगता है कि आपने 36 घंटे तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। तो उनके जो सचिव थे, उन्होंने एक किताब लिखी है, वो लिखते हैं कि जब ढांचा गिर रहा था तब वे पहुंचे तो बड़बड़ा रहे थे, ऐसा लग रहा था नरसिम्हा राव पे, प्रधानमंत्री थे, उन पे कोई दैवी है वो आ गई हो, वो बड़बड़ा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मैं बीजेपी से तो लड़ सकते हैं हम, लेकिन राम जी से कौन लड़ेगा। लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि वहां पर पुलिस तैनात कर दी जिलाधिकारी ने। अगले दिन जब पुजारी गया भोग लगाने के लिए तो उसको लौटा दिया। अब इस बात पर जो वहां पर सीआरपीएफ थी, उसने विद्रोह कर दिया कि रामलला 12 बजे तक भूखे बैठे रहे, तो रामलला भूखे बैठेंगे, अब विद्रोह शुरू होगा सीआरपीएफ वालों का। लेकिन जैसे ही एक बार पता चली कमिश्नर जिलाधिकारी को, वो सत्ते में आ गए। उन्होंने तत्क्षण आदेश दिया कि भैया भोग लगाओ, हाई कोर्ट की जब होती रहेगी यहाँ पर आंदोलन सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनकी बंदूकें फिर अपनी उनकी तरफ मुड़ जाती। और फिर तब से हमारे रामलला वहाँ विराजमान हुए, उस टेंट में विराजमान हुए। 2003 में वहाँ पर ASI खुदाई करती है, 1300 ईसा पूर्व तक के वहाँ के सबूत मिले मंदिर के नीचे कई सारी परतों में। वहाँ पर 85 खम्बे मिले जो हमारे मंदिर के थे, काली कसौटी के जो वो था पत्थर उसके थे, उस पर हमारी मूर्तियां थी, कमल थे, चित्र थे।